प्रेम करने की कोई चीज नहीं है वैसे तो, और प्रेम से बाहर कुछ नहीं है जी। ये विचार करें भाई। जिन भाइयों ने यो प्रश्न किया है कि भाई विद्वान लोग कवि लोग इसको प्रेम का प्रसंग बताते हैं जी। प्रेम ही का प्रसंग है, प्रेम से बाहर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो 5 तत्व से बाहर नहीं, और 5 तत्व ही इसको जो है ना झुला रहे हैं, और 5 तत्व ही इसका कल्याण में साधक हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और 5 तत्व से ही यो निज ही प्रेम करता है। क्योंकि सबसे पहले उस ब्रह्म ने इन 5 तत्वों को ही ग्रहण किया जी, इनसे प्रेम करके, कि भाई इनको ऐसा बना करके एक जो है ना बपू बना करके और उसमें बैठ करके आनंद लूंगा, मस्त हो जाऊंगा जी, मगन हो जाऊंगा, और किसी प्रकार की कोई जो है ना किसी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आओ। लेकिन अगर विचार करें, अगर हमारा 2 भाव हैं, एक भाव बहुत तपस्या करने से बहुत परिश्रम करने से प्राप्त होता है जी, उसको कहते हैं प्रेम। और वो जो है ना केवल पर की जरूरत नहीं। हमारे ऋषियों ने जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया उन्होंने जल से लेकर के हवा से लेकर के यानी बाहर का सब कम त्याग कर दिया, इन 5 तत्वों का त्याग कर दिया जी। शरीर भी केवल ऐसा रखा कि जो प्रारब्ध बस चल रहा है, जैसे छोटे हुए तीर का उदाहरण देते हैं महात्मा लोग कि भाई जैसे तीर छोड़ रखा है ना, वो जब तक जितनी सामर्थ्य है उसमें उड़े जाकर पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। उस आगे भी नहीं जा सकता और पाछे ने भी नहीं रुक सकता जी। और वहां पड़ने के बाद कुछ करेगा नहीं। इसी प्रकार यो शरीर है, यो समय लेकर के परमात्मा ने ब्रह्म ने इसको समय अवधि दी। कैसी अवधि दी कि इसकी आयु का अगर यो समाधि स्थित हो जाए और भीतर बढ़ जाए, बाहर से हट करके अंदर हो जाए, अपनी अंतर्मुख हो जाए, तो इसकी आयु का कोई तोड़ नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई अनुमान नहीं, कोई अनुमान नहीं कितना चलेगा जी। ऐसा बताते हैं कि 88 हजार बरस तप करके जी उनकी आयु तो और भी थी। हाँ। लेकिन 88,000 वर्ष तो तप करके जी। और पंडित जी ने और भागवत पुराण ने और भी उपनिषदों ने और वेदों ने ऐसा बताया है। जो पंडित जी ने गाया है ना वो शास्त्रों से गाया है, अपने घर तक कुछ नहीं गा रखा। ठीक है बात। उसमें एक पंडित जी ने वो कविता बना रखी है ना भाई, कोई घरा मरा, कोई बाहर मरा, कोई घर मर गया, आवागमन रही लाख जगत में, आज मरा कोई कल मर गया, कल मर ना, कल मर गया। हाँ, आज मरा कोई कल मर गया। उसकी पहली कलीम बता रखी है, सती वनिता कश्यप का घर, कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम था वनिता जी, और एक थी उसका नाम था कदरू। कदरू का तो शरप हुए और वनिता के 2 पुत्र हुए, एक अरुण और एक गरुड़। अरुण तो सूर्य का सारथी बन गया जी, पूरा जीवन बिता दिया, कोई विषय भोग कोई संसार का
में संबंध नहीं किया। जी। और गरुड़ ने भी संसार से कोई संबंध नहीं किया, भगवान का वाहन बन गए, स्वयं भगवान विष्णु का वाहन बनते हैं। पूरा जीवन जब तक जब उन्होंने अवतार लिया, जब तक उन्होंने भी अवतार लिया। तो पंडित जी ने आड़े गा रखा है, सती वनिता के सबके घर होके अरुण गरुड़ मर गए और महाप्रलय तक आयु पाई, फिर भी बिना चरण मर गए। जी। तो जब यो अंतर्मुख हो जाता है, भीतर बढ़ जाता है ना, जब तक इसकी आयु का और यो इसका असली प्रेम प्राप्त कर लेता है। जी। और जब संसार में बाहर फैल जाता है, बिखर जाता है, वस्तुगत में यो अपना स्वार्थ देखता है कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे आनंदमय हो जाऊंगा, यो करके आनंद हो जाएगा, यो करके सुखी हो जाऊंगा। जब यो केवल दुख के सवाए प्रेम का तो प्रसंग ही नहीं उठता। सही बात है। विचार करके देखें कि संसार में प्रेम का लेश मात्र भी एक परछावा है। वो विद्वान लोग उदाहरण देते हैं, बहुत गजब के उदाहरण दे रखे विद्वान ने। जैसे रस्सी अंधेरे में पड़ी है, किसी ने तो सर्प दिखे हो, हाँ, किसी ने जलधार दिखे है, यानी किसी ने वह इसी दिखे भाई लाइट की छाया है, लेकिन है केवल रस्सी। हाँ जी। अपनी अपनी भ्रांति से, अपने अपने विचार से, अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग देखते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण है कि सूर्य भगवान की किरणों से रेत में जो है ना दूर से ऐसा चमकता है जैसे पानी चमकता। पानी, हाँ। मरुस्थल का जल जी। उसको कहते हैं शास्त्रकार, मरुस्थल का जल। दूर से तो ऐसा दिखा दोनों पानी से भरे है जी, लेकिन पानी का टोपा नहीं। हाँ। तीसरा उदाहरण है कि कस्तूरिया जो मृग होता है, कस्तूरी मृग की सुंडी होती है। हाँ जी। और वह उसके उभर करके और बाहर आ जाती है और उसमें से खुशबू फूटती है जी। और वो मृग समझता है जब हवा के बड़ खड़ा होता है ना, हवा पाछे तो आवे और मुंह नदी गाना हवा जाऊंगा ना मुंह कर ले वो मृग, तो उसकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है। उसकी जब खुशबू आती है तो मृग समझता है यह खुशबू जो है ना कहीं दूर से आ रही जी, और वो भाज भाज करके जो है ना उस खुशबू की तलाश में अपने प्राण दे देता, थक जाता है, पड़ जाता है किसी खड्डे में या पहाड़ की कंदरा में पड़ करके अपने प्राण दे देता है, प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार ये प्रेम का प्रसंग जो है ना, यो आत्मा से ही संबंध रखता है। जी। सच्चा प्रेम तो अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से, अपने निज जो सना साहिल से, यानी अपने निज शतान से, जहाँ का यो है जी, वहाँ पहुँचने के लिए उससे प्रेम करने का नाम ही प्रेम है। जी। संसार के पदार्थों को भोगने का और संसार के पदार्थों को बनाना, बिगाड़ना, प्राप्त करना, ये प्रेम नहीं है। ये तो असली तो है द्वेष। हाँ जी। क्योंकि शास्त्रकार इसको द्वेष बताते हैं और है भी द्वेष। जी। किसी भी तत्व का गलत इस्तेमाल करना, यूं बताओ बैर नहीं तो उससे द्वेष नहीं तो क्या प्रेम होया? सही बात है। किसी भी चीज को, किसी भी रचना को गलत प्रयोग करना ही पाप है और उसका सदुपयोग करना ही एक यज्ञ कर्म है।
ऐसा शास्त्रकारों का और विद्वानों का मत है। जी। तो इस प्रकार से जो है ना, हमने जो इसका पद्मावत के खिस्से का यो बुद्धि और जीव का जो वर्णन किया, वो ऐसा है कि पूरी 5 तत्व की रचना में दोए हैं। इस 5 तत्व के पुतले में दोए बैठे हैं, एक तो बुद्धि और एक जीव बन करके, क्योंकि ब्रह्म से तो जीव बनया और जीव ने ही मन की रचना करी। हाँ जी। मन इसका मेरा है। उस मन के द्वारा जो है ना, यो बाहर पसर गया और ये करके सुखी होऊंगा, यो प्राप्त करके सुखी होऊंगा, यो खा के सुखी होऊंगा, यो नहा के सुखी होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं जी। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, शास्त्रकारों का मत है, उपनिषदों का मत है, सूत्रों का मत है, सुमृति और श्रुतियों का मत है कि ज्ञान में कर्म नहीं है जी। अज्ञान में कर्म का अधिकार है। गीता ने पढ़ के देखें, समझ के देखें। भगवान अर्जुन को आखिरी 18वें अध्याय में ही यह बात बतावे है। शंकर भाष्य पढ़ करके देखें, उसमें यह बात बतावे है कि भाई असलियत क्या है, नकली क्या है। दो चीज है, बुद्धि और जीव। जब बुद्धि के साथ जीव मिल जाता है जी, तो ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और जब मन के साथ मिल जाता है तो मन का साथ पसार है इंद्रियों में, और इंद्री जो सुनाई 5 तत्व की है जी। मन 5 तत्व का नहीं है, मन सूक्ष्म है जी। जीव भी और मन भी सूक्ष्म है जी। जीव को हो, मन को हो, इसके भाव हैं दो अलग अलग। वो है मन बनता है, वो है बुद्धि भी बनता है। क्योंकि पंडित जी ने बताओ में तो घाट निकाली जी, पर भाई हमारी समझ में नहीं आई। दसों से मिलकर 4 जनी पंडित जी ने बताओ में कसर निकाली, इस पद्मावत में बता रखे। हाँ जी, हाँ जी। 10 से मिलकर 4 जनी, देखिए हम चारों एक जना से, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ जी, ईश्वर ब्रह्म, ये चारों एक चीज का नाम है जी। बिखरण के लिए 4 बने और 4 से अनेक बन गए। हाँ जी। 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से, और 10 11 और 14 15 मिल हमारा प्रेम घना से। हाँ जी। फिर प्रेम का प्रश्न यानी स्वार्थ विचार कर देखा। कभी विद्वान लोग बद्दी बात नहीं कहते, इसलिए प्रेम लगाया है, कविता भी सेट हो जाएगी। हाँ जी। और शास्त्रों से बाहर भी ना जाएगा। जी जी। टिंगल भी बना रहेगा, व्याकरण भी न्यू का तैयार रहेगा, क्योंकि व्याकरण ही नाम प्रेम का है। प्रेम व्याकरण में ही लिखा है, स्वार्थ में संसार में प्रेम नाम की का कोई लेख नहीं, कोई अक्षर नहीं। जी जी। बनता ही नहीं प्रेम। और 5 5 10 और मिले महाराज, जब 24 बना से, यानी इतना फैला दिया। नहीं तो पंडित जी ने कहीं कहीं उन बातों का खुलासा कर रखा है जिनको सारे का हांड करके जो एक जगह खड़ा ना हो और सारी बातों का विचार करके देखे, जब उसकी समझ में आवे कि भाई पंडित जी ने आड़ हुआ बात कह रखी थी ना, उसका खुलासा यो करे। जिसने इतना ज्ञान होने तो छोड़ जगत की आशा जी,
और राजपाट धन माया स्त्री छोड़ दिया यो घरवासा। भाई इंद्री मन में और मन बुद्धि में देखे जड़े जीव का बासा जी। और जब मन बुद्धि के साथ मिल जाएगा जीव तो फिर वह स्थिति आ जाएगी। पंडित जी ने बताओ में तो कमी नहीं रहती कि भाई धूप लगे ना गर्मी सर्दी और भूख लगे ना प्यासा ऐसा जी। और इस दुनिया ते बिछड़न खातिर न्या राजा बैठ उठ उठ के जी। दो मार्ग हैं, एक मार्ग नरक में जाता है, एक मार्ग स्वर्ग में जाता है और तीसरा मार्ग जो अपनाया जाता है बहुत मेहनत करके वो मोक्ष मार्ग है जी। नहीं तो यज्ञ करो और जीव मात्र का कल्याण करो, सबको सुख पहुंचाओ, स्वर्ग प्राप्त करो जी। देख पंडित जी ने एक एक बात खोल के बताने में कमी नहीं रखी। सब जीवों में जो ईश्वर हूँ जी। सब जीवों में जो ईश्वर हूँ जीव आत्मा जानो जी। और मुझसे प्रीति करो प्रेम से सोई परमार्थ मानो जी। अगर परमार्थ करना चाहते हो तो पंडित जी की एक यह लाइन जो है ना इसको याद करो और याद करके जीवन में डालो जी। ये पुरुषार्थ है और साम पुरुषार्थ स्वार्थ को कहते हैं। अपनी जीव का स्वार्थ अपने शरीर का स्वार्थ जो कलेश में सुख मान ले में उस मूर्ख तो मूर्ख और कौन हो सकता। हाँ। एक हमने वीडियो करवाया था भाई जो 83,99,999 9 जीव हैं और एक मनुष्य ने छोड़ के एक यूनि ने छोड़ के 84 लाख यूनि ये 99 होकर पूरी होगी एक बच गई। और वह ऐसा शास्त्रकारों का मत है कि उस एक यूनि में करे हुए कर्मों को भोगने के लिए ये इतनी यूनि और उन यूनियों में जा करके और वो जीव एक दूसरे से विरोध करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं जी। एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं जी। और एक दूसरे के साथ संभोग भी करते हैं। और वो एक कर्म जो जीव करे मनुष्य करे जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम यूनि पा करके उन अधम जैसे कर्म करे उसको कम समझना चाहिए मूर्ख। और जो उन मूर्खों से आस लगा के बैठा हो कहने की बात है भाई जी जी। नहीं तो हम सब बराबर हैं। हाँ सही बात है। लेकिन एक कहने में कहना पड़ता है कि जो उन मूर्खों से आस लगा रहे हो वो महामूर्ख हो ना। ऐसा मैंने एक वीडियो में बताया था जी। तो विचार करो जो कलेश में सुख देखे वो मूर्ख होया। हाँ। और सबसे बत्ती वो मूर्ख होया जो इस कलेश को प्रेम समझे। हाँ जी। इस स्वार्थ को प्रेम समझे। प्रेम केवल आत्मा से होता है, जीव का आत्मा का संबंध है। प्रेम है वो कभी दूर नहीं हो सकते जैसे दूध और पानी का प्रेम होता है। हाँ जी। जब आग पर रखा जाएगा तो पहले दूध निकलेगा पानी नहीं निकलेंगे और पानी जड़ेगा पहले दूध ने जड़ नहीं। हाँ जी। एक इसको कहते हैं प्रेम। इसका नाम प्रेम है भाई। और स्वार्थ का और खाम खा की बात का नाम प्रेम नहीं होता। तो इस प्रकार से तो पद्मावत का किस्सा है भाई जी। हमने तो ये विचार करके क्योंकि पंडित जी ने अपनी कविता में थोड़े में बताऊंगा बहुत समय लंबा हो जाए है थोड़े में बताऊंगा जी। पंडित जी ने एक कविता बनाई चंद्रदत्त की
चंद्रमा ने प्रकाश जी। और दत्त माने देने वाला ब्रह्म स्वरूप जो जीव का असली रूप है। जी। और मन दोनों मिल गया, दोनों होते हैं। क्योंकि पंडित जी ने जितने भी सांग बनाए वह दोनों लेकर के दो लेकर के बनाए, बल्कि तीन जी। क्योंकि एक था, एक तो दो बने और दो से तीन बने। जी। मैं था और फिर मेरा बनया और मेरे को फिर तू बनया, क्योंकि तीसरा भी चाहिए था। जी। इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। चंद्र दत्त की आज्ञा लेकर फिर भगवान मनाया। जी। यानी भगवान मनाने का मतलब समझो, आज तक हमने बताया तो नहीं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने में समय भी लगता है और वो बिना बताई आदमी समझ लेता है। हाँ समझ ले है। हाँ, बिना बताए जी। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके शुरू में राम का नाम लेते हैं। ये समझ में आई भाई? जी 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 जी।